ओ दीदी। हाँ सोनिया, हाँ बोल। कहाँ पर हो? कमरे में से तो निकल के आओ। अरे कमरे में से क्या करूं, बाहर का करके हटूं तो घर में दिख जाए, कहीं ना कहीं लगी रहूं किसी ना किसी कोने में। हाँ ये तो है, अब घर का तुम करती हो तो क्या करें, घेर का मैं भी करती हूँ, बाहर का और मैं थक करके जाओ। आती हूँ। अब सही बता कह रही हो। क्या कह रही है, बता तू बता। अब मैं ये कह रही हूँ, और खाना पीना खा लिया? अरे खाना पीना भी कहाँ हमारे भाग में लिखा है, खाना पीना बचा कुचा होगा तो खा लेंगे। हाँ ये तो सही कह रही हो। और मैं ये कह रही हूँ दीदी, मुझे एक बात बतानी थी आपको। बता। जो सामने वाली पड़ोसन है ना हमारी, याकू देखो नए नए सूट, रोज हीरे जवाहरात बनवा बनवा के ला रही है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इस पे इतना पैसा कहाँ से आया? अरे नोटों का पेड़ लग रहा है इसके घर में, उसका आदमी कमावे है। हमारे आदमियों को देख लो, एक दिन करिया दूसरे दिन बिस्तर चाहिए। कमाने का नाम न ले, उसका मियाँ तो बाहर कमावे, पैसा कमावे बाहर। दीदी कल इतनी सुंदर साड़ी पहन के खड़ी गेट पे, मुझे दिखा रही थी, जला रही थी मुझे। जलाएगी क्या, उसके पास है तो वो तो दिखाएगी। हमारी किस्मत फूट गई है, हमारे भाग्य में नहीं है अच्छी अच्छी साड़ी है, अच्छे अच्छे जेवर। दीदी मेरा भी ऐसा मन कर रहा था, उसका नेकलेस मैंने देखा था ना, बहुत सुंदर लग रहा था। मैं भी इनसे बोलूंगी कि मेरे लिए एक नेकलेस ला के देना। ला के देंगे तुझे, भैंस का खूंटा ला के देंगे, बांध देंगे तेरे यही सैन में। आई बड़ी नेकलेस पहनेगी, अभी ला के दे रहे हैं। तेरी मेरी किस्मत तो खराब है। सही कह रही हो दीदी, अब क्या करें, अब बताओ। क्या ना करें, कुछ सोच, कोई अच्छा सोच, बड़ा प्लान कर कोई, हम भी कहीं देखें। हमारे सारे के सारे पड़ोसी इतने अमीर हैं, हम ही पता नहीं हमारे पति जन कहाँ कमाइयों को गवा देते हैं, समझ में नहीं आता। हमारे हाथ में देते हैं नहीं, बुढ़िया बुड्ढा जिंदा है, ले बुढ़िया की झोली में डाल दें लाके। अब हमारे हाथ में कमाई आए, तेरे हाथ में कमाई आए तो पता चले हाँ भाई इतना ला रहे हैं, इतने का घर का खर्चा होगा, इतना हम बचा के रखें, इतना हम जोड़ लें। हाथ में कुछ आता है नहीं, वही चटनी रोटी सब्जी, वही खा लो, वही जी लो मल लो। अब दीदी वो क्या कहते हैं, तुम्हें पता है कल इन्हें तनख्वाह मिली थी, अच्छा। मिली थी। और देखो मैंने इनसे कहा था, मैंने कि लाओ कुछ पैसे मुझे भी दे दो, थोड़े नहीं दे रहे। हाँ। मतलब ज्यादा नहीं दे रहे तो थोड़े से मुझे दे दो। हाँ। तो क्या करे, तू क्या करेगी पैसों का? मैं मम्मी को देने जा रहा हूँ पैसे। हाँ यही तो है, यहाँ अब्बा को दे दें, बैठी तो है दोनों बुढ़िया बुड्ढे, ये नहीं कहीं आश्रम पे चले जाएं। दुनिया के बुढ़िया बुड्ढे रह रहे हैं दूर दूर तक, ये यहीं पड़े रहे सास ससुर। और देखो तिजोरी की चाबी है ना उसकी, बुढ़िया के पास ही रहती है। हाँ पल्ले में रखी रहे, कहीं बहू कुछ निकाल ना रहे। हमारे माँ बापों के यहाँ से जो गहने वगैरह हमारे शादी में मिले थे, उसने अपने अंडर में कर रखे हैं। कब्जा कर रखा है, ये भी ना कभी पहन के देख लें आज कैसे लग रहे हैं। लच्छी बुरी साड़ी पहन ले, साड़ी नहीं मटकाई नहीं, दे देंगी ऐसा काम कि वो साड़ी बिल्कुल बेकार, ना कुछ भी ना सूट करे हमारे ऊपर। दीदी वही शादी पे हमारी साड़ी चढ़ी थी ना, वही साड़ी है। एक साड़ी कई साल हो गई, मैं एक साड़ी तक नहीं ले पाई। हाँ वो तो है। अब मेरी बात सुन ले तू, ये पड़ोसन तो हुई जा रही है अमीर दिन पे दिन। हाँ तो सही कह रही दिन पे दिन अमीर हो रही है, ऐसा कोई दिन न जा रहा। अब कभी गाड़ी, कभी मोबाइल, कभी कपड़े, रोज इसका होता रहे। हमारा कुछ होगा ना होगा। ओ एप्पल का फोन लेके आई थी, बड़ी उससे स्टाइल में बात कर रही थी, मतलब मुझे दिखा दिखा के, जब मैं घेर में मतलब वो क्या कहते झाड़ू लगा रही थी वहाँ पे। दीदी। हाँ बोल। अरे मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो परेशान तू क्या, मैं भी हूँ, दोनों ही परेशान हैं। ये तो सही कह रही हो। देखना अभी वो क्या कहते हैं, वो आ गई थी माँ जी, अब वो बोल रही थी कि वो क्या कहते खाना दे, खाना बना गरम गरम मेरे लिए। अच्छा। और जबकि मैंने सुबह ही बना के रख लिया था, अब इनके लिए गरम गरम बनाऊं। अब ये बुढ़ापे में दांत तो रहे नहीं, बुढ़ापे में दांत तो रहे नहीं, बस गरम गरम टिक्कर देते रहो, सुबह शाम रख के बनाते रहो, पूरे दिन चूल्हे में झुके रहो। सही कह रही हो दीदी, मैं बड़ी परेशान हूँ। अब पूरे दिन बाहर का करके आऊँ और तुम घर का करो, और अब इनके लिए गरम गरम परांठे बना के दो। जहर दे दे बुढ़िया को खाने में, छुटकारा तो मिलेगा। मेरा बस चलता तो मैं कब का जहर दे देती, लेकिन क्या करें, उनके बेटों से ही न पेश जाती हमारी तो। हाँ ये बात भी तेरी सही है। अगर है तो हमारे पतियों की माँ। अरे माँ जब तो सर पे चढ़ के नाच रही है चंडालनी की तरह। ये तो सही कह रही हो दीदी, चांडालनी है बिल्कुल। हाँ। बहू, ओ बहू, अरे छोटी बहू, बड़ी बहू, ले आ गए। हाँ अरे बेटा एक गिलास पानी दे दे। हाँ हाँ बिल्कुल पानी देंगे, क्यों नहीं, पानी भी खाना भी सब मिलेगा। इनकी कमी थी और आ गए छाती पे। अब तुम्हारी तो खातिरदारी करनी है हमें पूरे दिन, और तो हमारे पास कुछ काम है नहीं। अरे बेटा पानी मांग लिया, कौन सा गुनाह कर दिया। अरे तो दे रहे हैं पानी। एक बात बताओ पापा जी, तुम्हारी हम कुठरिया में रखकर आई थी मटका में परसों, क्या पूरा मटका पी गए इतनी जल्दी तुम? अरे बेटा का परसों कोई पानी पीते रहूंगो। अरे लो मटके में पानी तो चले महीनों महीनों, 2 दिन में मटका पी गए। अरे बेटा खत्म होगा, पानी मांग लो, गुनाह कर दो।
हाँ। ना कौन कह रहा गुनाह कर दिया, पानी लो खाना लो। हम तो तुम्हारे नौकर लग रहे हैं ना, जो हर बार तुम्हें टिक्कर बना बना के खिलाएंगे, और काम नहीं है हमारे पास। एक तुम और एक तुम्हारी वो अर्धांगिनी, हमारा दिमाग खराब कर रखा है। तिजोरी की चाबी तो खुद अपनी अंटी में लगा के रखती है, हैं? और ना तो हमें जेवर देती पहनने के लिए, और ना हमें नई साड़ी दिलवाती। अरे बेटा मैंने तो 1 गिलास पानी मांगो तो मैं 17 सुना दें। ना सुनाने वाली बात ना पापा जी, दुनिया की बहुओं को देख लो ऐसे रहे हैं चटक मटक के, और हमारे पास कुछ भी ना है, क्योंकि हमारी जेब में आता ही ना है। हम तुम्हें ही देखते ना, अपने ऊपर कुछ ना देखें। हमारे पति हैं जो कमा के लाते हैं, तुम्हारी उनको ही दे देते हैं। अरे बेटा कहाँ देवे पति, कोई सो तो दे तो ना पैसा। अरे सारे पापा पैसे जी, तुम लोगों के हाथ में जाते हैं। पापा जी रहने दिया करो, बस करो, कम झूठ बोल लो जरा। एक बात बताओ, आज तक हमें दिया ही कब है? अगर तुम लोग ना हो चले जाओ सन्यास पे, तो हमें कुछ तो आए। तुम रही रहते हो, पड़े रहते हो ना, अम्मा अब्बा दिखते हैं तो देते रहते हैं। हमारे पास क्या आता, कुछ नहीं। 1 महीना हो गया मुझे बगैर सफेद रसगुल्ले खाए हुए, बहुत मन करता है मेरा सफेद रसगुल्लों के लिए। रसगुल्लों में लग जाए आग, तो खाने की पड़ी रहे मोटी। अरे दीदी तुम्हें पता तो है मुझे व्हाइट वाले रसगुल्ले कितने पसंद है। अरे बेटा पानी मांगने 17 तरह की तुम दोनों ने सुना दी। अब ले लो पानी पापा जी। मांग लो, यही गुनाह कर दो का। अरे लो, पूरा कुआं खुदवा दूं तुम्हारे लिए, उसमें डूब जाना और पानी पीते रहना। अरे बा में डूब जाओ, बा में मर जाओ, अरे पानी दे दो, दोनों में दोनों खड़ी हो, 1 गिलास पानी तो लाके दे दो। हाँ भिजवा देंगे भाई, कोठरिया पे जाओ तुम। अच्छा हाँ चलो बेटा भिजवा दियो। और खास के आया करो, यूं चले आओ मुंह उठा के। हमें हाँ। घूंघट भी करना पड़े। ठीक है बेटा। अरे दीदी हाँ बोल। अब बड़े परेशान हो गए। अब तुम एक आइडिया लगाओ कि क्या? चाबी कैसे हाथ लगे। चाबी? हाँ डोकरी वाली? अरे हाँ, वही तिजोरी की चाबी जिसमें हमारे गहने जेवर रखे हैं। तू हो गई है लग रहा है पागल, तेरे दिमाग पे पड़ गए पत्थर, मरवाएगी हमें। अरे एक बात बताओ, इसमें मेरे ही खाली का फायदा थोड़ी है, आपका भी फायदा होगा इसमें। तेरी बात ठीक है, हमारे आदमियों के आगे चलती नहीं। कल को कोई बात हो गई, पता चल गया हमने चाबी निकाली है कोई बात, तो घर से निकाला अलग हो जाएगा। एक काम करते हैं, बता। सोती हुई बुढ़िया का गला दबा देते हैं। हाय राम, पागल हो गई तू। क्या गलत कह दिया मैंने? एक बार बता, बुढ़िया को मार के फांसी पे चढ़वाएगी हमें तू? हाँ ये भी सही कह रही हो, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ना कोई और आइडिया निकाल। तेरी बात सही है, मानूंगी बिल्कुल। हाँ सही कह रही तुझे हो। ये बात करी, मैं इस बात को मानने को तेरी तैयार हूँ, लेकिन कोई और प्लान बना अच्छा सा। तो ऐसा क्या करें जिससे हमारी चाबी हमारे पास हो? मेरी कमर पे अच्छा लगेगा ना दीदी, गुच्छा लटका हुआ। अच्छा बड़ी कौन है? अब भले ही बड़ी तुम हो, ना लेकिन बड़ी है कौन? पतली कमर तो मेरी है ना। मैं कैसी लगूंगी? कैसी लगेगी? हाँ बंदरिया लगेगी। चुप रहो, मेरा मजाक मत उड़ाओ दीदी। हाँ मैं तुम्हारे लिए इतना सोचती हूँ, तो मुझे बंदरिया बता रही हो। कितना रूप सुंदर दिया है भगवान ने मुझे, मेरी जैसी वाह। तो इस पूरे गांव में परी नहीं है। वाह मेरी दौरानी, वाह दौरानी हो तो तेरे जैसी हो है। तेरी पतली कमर, इस पर गुच्छा अच्छा लगेगा। नागन ऐसे जैसी। मटके को अंदर कर ले जरा, कम बकवास कर ले। तुम ऐसी मत कहा करो, मेरा खून जल जाता है। खून जल जाता है। चल तू दिल रखने के लिए कह रही है, तो एक बात को मैं तुझे झूठी तसल्ली दे दूंगी। हाँ चल अच्छा लग रहा है, झूठी तसल्ली नहीं चाहिए मुझे। तो फिर ले चल, मैं एक बार को दिल पे अपने पत्थर लगकर, कलेजे पर पत्थर सिल्ली रखकर कह दूंगी, हाँ दौरानी आज तो तू वाकई में कतई सुंदर लग रही, अच्छी लग रही है। चाबी तेरी कमर पे है, तुम्हें- और जब बाहर निकलेगी फिर क्या कहेंगे मोहल्ले वाले? तुम्हें पता है तुम्हारे देवर जी क्या कहते हैं? हाँ। अरे मेरे व्हाइट वाले रसगुल्ले। बस बस बोलते रहने हैं। दिया कर, हो गई पागल। अब तुम ये हंसी मजाक छोड़ो, अब ये बताओ तिजोरी की चाबी कैसे हाथ लगे? एक बार बता, तू ये सपने कहाँ देखे थे तूने? सच सच बताइए मुझे। मेरी कमर फड़क रही है तिजोरी की चाबी लेने के लिए। वारी वाह, तुझ पे वारी वारी जाऊँ, तू सपने देख। अब एक काम करो, बता। किसी भी तरीके से या तो जमीन जायदाद का बंटवारा करवा लो दीदी। अच्छा हाँ। तेरा दिमाग सड़ गया, जमीन जायदाद को तो छोड़ दे, तू बुढ़िया बुड्ढे का बंटवारा कर ले। बुढ़िया बुड्ढे का? बुढ़ा तू ले ले, बुढ़िया मुझे दे दे। देखो दीदी एक काम करो, हाँ बुढ़िया बुड्ढी दोनों तुम ले लो, और सारे घर का काम मैं कर लूं, और चाबी मेरे हाथ में आ जाएगी। अच्छा हाँ। मैं कौन हूँ? मेरे फेस पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा तुझे बेवकूफ? तुम्हारे फेस पे ये लिखता हुआ ये लिख रहा है कि अब तुम्हारी उम्र ढलने वाली है। अच्छा वारी वाह, तू मुझे बड़ी घोषित कर कर सब हमार हथियाना चाह रही है तू है? अब एक काम करो,
अब ये बताओ किसका बंटवारा करोगी? तुमने मेरी कर दी सारी किरकिरी। किरकिरी ना, बुढ़ा तू रख ले, बुढ़िया मुझे दे दे। ना बुढ़िया मैं रखूंगी, बुढ़ा तुम रख लो। वो तो है ही मेरे पास। मुझे नहीं, एक हाथ का घूंघट मारना। मैं मॉडल जमाने की लड़की हूँ, मैं घूंघट नहीं कर सकती। तुम मुझसे पहले की आई हुई हो। अरे तू रख के तो देख ले, कुछ दिन के लिए तो सुकून दे, रख ले बुढ़े को। चलो ठीक है, 10 दिन के लिए रखूंगी बस। हैं? और क्या, अगर 10 दिन से 11 दिन हुए ना तो फिर सोच लेना। चल तो ठीक, हाँ चल मंजूर है, ये भी मंजूर है। चल ठीक है। ठीक है, कल से तेरे यहाँ। ठीक है, ठीक है। बुढ़िया तुम्हारे यहाँ रहेगी। हाँ ठीक ठीक। अलग निरंजन, बम बम भोले, अलग निरंजन। बाबा राम राम। राधे राधे। राधे राधे बाबा। और बालिके कैसी हो? बाबा बस कुछ पूछो मत, ठीक भी हूँ और ना भी हूँ। अरे क्या परेशानी है? परेशानी बताओ। तुम संतों को नहीं बताएंगी तो किसको बताएंगी? अब बाबा कैसे बताऊँ आपको? एक काम करो बाबा, तुम मेरे घर चलो, मेरी बड़ी वाली जिठानी भी है वहाँ पे, वो भी बताएगी तुम्हें और मैं भी बताऊंगी। तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हें सारी बात बताएंगे। बालिके बाबा घर नहीं जाते। अब बाबा घर नहीं जाते तो कहाँ जाते हैं? बालिके बाबा घर गांव से थोड़ी सी दूर बाहर संतों का वास होता है, गांव से बाहर। तो बाबा प्लीज हमारे घर चलो। बाबा देखो हमारे घर की हालत बहुत बिगड़ी हुई है। हमारे पड़ोसी है ना, वो तो बहुत मालदार हैं और हमारे घर की तो बहुत ही बुरी हालत हो रही है इस टाइम। तुम प्लीज हमारे साथ चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, हमें ये बताओ। अच्छा चलो, संतों का काम है सुख दुख को बराबर करना। हम आपके जो दुख हैं उनका हरण करेंगे। संतों का काम यही तो होता है कि वो क्या कहते हैं, बाहर वाले की परेशानी सॉल्व करना। तो अब हमारे साथ चलो। ठीक है बच्चे, ले चलो अपने घर, ले चलो। चलो बाबा। दीदी, हाँ दीदी जल्दी आओ बाहर। बाहर हूँ। हाँ बता बता, क्या हो गया? देखो बाबा बुला के लाई हूँ मैं। बाबा? अरे मैं घेर में झाड़ू लगा रही थी ना, अच्छा। तो बाबा निकल के जा रहे थे तो मैं उनको बुला लाई। अरे तू तो सुबह शाम पिटने का काम करागा, सास से भी और आदमी से भी। क्या बात हो गई? तुम भी पीट लो, तुम भी बड़ी बन जाओ इस घर की। अरे बात वो नहीं है, इन पे कौन यकीन करता है, ये सब ढोंगी होते हैं। तू कैसी बातें कर रही है? ऐसी बात नहीं है दीदी, हाँ। ढोंगी नहीं है। कोई कोई बाबा सत्य बताता है, 100 में से एक आध तो अच्छा निकलता अब ही है। तुझे क्या मालूम, ये 100 में से एक अच्छे ही है? अरे ये हमारी समस्या का समाधान निकालने आए। अब पक्का? तुम्हें पक्का? चल तो चल, तू कह रही है तो मान लेती हूँ। चल बुला ले, अंदर चलो, बुला ले। राम राम तो कर लो इनसे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राम राम। राधे राधे बालिके, राधे राधे। राम झुक के राम। थोड़ा राम दीदी। राम राम राम। अरे बच्चे, आप तो बड़े ही अच्छे हैं। अच्छा हाँ बाबा, हम तो ऐसे ही हैं, सीधे साधे से। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? परेशानी क्या है? मुझे परेशानी खुल के बताएं। हमारी मैं बताऊं, मैं हूँ बड़ी घर की। अच्छा बाबा मैं तुम्हें सारी परेशानी खुल के बताऊंगी। परेशानी ये है बाबा, देखो हमारे जितने भी हमारे साथ के जो थे पड़ोस वाले रिश्तेदार, सब पैसे वाले हो गए। सबके आदमियों के काम धंधे लग गए, गाड़ी मकान सब हो गया, और हम जहाँ थे वहाँ से और नीचे गिर गए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा जो स्थान है, यहाँ कोई क्रोप माया का झंझट है। अच्छा हाँ। तो बाबा तुम देखो, पूजा पाठ कर लो, जो तुम करो, यज्ञ वज्ञ जो तुम्हें करना हो बाबा अच्छा, करो। अब आप 1 मिनट के लिए मौन धारण करें। बाबा घूम के देखेंगे यहाँ पे किस ज्योति का माया है और किसका काया बाबा है। सारी जगह घूम लो, ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, टेरेस पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। अरे बालिके, एक तो तुम जीभ बहुत चलाती हो, बाबा का तुम ख्याल नहीं रखते। कितने बड़े संत खले हैं तुम्हारे सामने। अरे बाबा ये छोटी है, इसमें अकल नहीं है, ऐसी पटपट बोले, जो बोलने का वो भी, जो ना बोलने का वो भी। नहीं। अब तो अपनी जबान को खामोश रख ले। ऐसा है, बाबा को ज्यादा क्रोध दबाएंगे तो कमंडल में तो शराब दे देंगे। ना 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 बाबा, ना ना, पैर बाबा? पकड़ूं बाबा, तुम्हारे पैर छूं, ऐसा बाबा बाबा ऐसा एक काम बात मत करना। बताओ, आप शराब पीते हो क्या? नहीं, बाबा का शराब होता है जो भस्म कर देता है क्रोध। बाबा Oh जी my God! चुप हो जा मेरी दादी, चुप हो जा। ठीक तुझे है। मालूम नहीं है इसके बारे में, वो पाप की कह रहे हैं, वो जो कह देते हैं, बद्दुआ जो दे देते हैं। ओ, वो क्या है ना दीदी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे समझ में नहीं आती है। हाँ हाँ तेरी फारसी, चुप हो जा तू। अच्छा, अब हम लोगों को थोड़ा सा देखन दो, यहाँ पे परेशानी क्या है। हाँ हाँ बाबा बिल्कुल देखो। हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम। पकड़ा गया। क्या पकड़ लिया बाबा, क्या अरे, पकड़ लिया? अरे। बाबा नाक पकड़ा क्या? बालिके, आप लोगों के यहाँ तो बहुत बड़ा कष्ट है बाबा जी। बाबा दूर कर दो बाबा, जो तुम चाहोगे वो ही करेंगे हम। पक्का करेंगे। पक्का बाबा पक्का। तो आप लोग अमावस्या के दिन अच्छा आप लोगों ने
पितृ का बहुत यहाँ पे मामला डिसमिस है। आपके जो पुरखे हैं अच्छा वो बहुत परेशान है, उनका स्थान कहीं नहीं है। बाबा ये पितृ क्या होते हैं? जो हमारे जो पुरखे होते हैं, जैसे आपके पति के बाबा पिताजी जो चले गए, हाँ वो तो गए कब के। गए, उनका आपने कोई स्थान नहीं बनाया है। अरे बाबा जी से क्या समझा रहे हो एक एक बात? तुम्हें जो परेशानी बाबा तुम मुझसे कहो। अगर तू अब के बार बोली छोटी तेरी टांगे छाट दूंगी मैं। हाँ तू ना हल निकालने देगी, तू तो यहाँ वो खोल ले। बाबा को तो बुला के मैं ही लेके आई थी। तो बाबा से तू तो सारी राम कथा पूछेगी। अरे रुको रुको, बाबा जाते हैं, आप लोग सही नहीं है, आप लोग नहीं तो ना लड़ने बाबा, वाले बाबा हैं। इसकी बातों का बुरा मत मानो बाबा, ये ऐसे ही दिमाग चाटेगी। ये बार बार बीच में घुस जाती है ये। हाँ बाबा तुम ऐसे बाबा इसकी बातों को छोड़ दो, ये छोटी है बाबा। अब आप हल निकालो। हल ये है, हर अमावस्या वाले दिन आप खीर पूड़ी कचौड़ी का भोजन बनाएंगी अच्छा और एक अच्छा सा संत को जिमाएंगी अच्छा और उसको दक्षिणा देंगी। अच्छा जब आपके 1 साल पूरा हो जाएगा, 12 अमावस्या हो जाएंगी, अच्छा अच्छा तो आपके पितृ खुश होंगे। तो आपके जितने कार्य हैं, जो बिगड़े हुए कार्य हैं, सब सही हो जाएंगे। सच में बाबा? अरे हम बाबा यहाँ के नहीं हैं, हम गया से आए हुए हैं। तो बाबा वो खीर पूड़ी आप खाओगे? अरे फिर हम बोली। खाए या कोई खाए, संत खाए या ब्राह्मण खाए, वो खाना तुम्हारे पितरों को लगेगा। अच्छा तो बाबा उसमें से हम भी खा सकते हैं फिर तो? आप जब बाबा खा जाएं, ब्राह्मण खा जाएं, उन्हें दक्षिणा दे के विदा कर दें, उसके बाद आप बाबा इसे मत समझाओ, ये पागल हो चुकी है। इसे ऊपर से नीचे देख ही रहे हो, खा खा के ज्ञान तो ये हो चुकी है। अब कुछ दिन बाद ये हाथी बनना चाह रही है, फटेगी यहाँ पर ये घर में। ऐसा है, अब बाबा ने बता दिया और बाबा अब यहाँ से जाने वाले हैं। अगली अमावस्या को अगर चाहिए तो बाबा आ जाएंगे। नहीं नहीं बाबा आप जरूर आना, जो आपने कार्य करे कहे हैं वो मैं सारे करके रखूंगी, और बाबा तुम आना जरूर। एक बात का ध्यान रखना। हाँ बाबा। जो तुम्हारे पितृ हैं, तुम्हारे जो पुरखे हैं, अच्छा। उनके स्थान के लिए एक गंगा जी नहाने के लिए पूरे परिवार को जाना पड़ेगा। अच्छा क्योंकि जिस दिन तुम गंगा में नहा के आएंगे, तुम्हारे देवतागण, तुम्हारे पितृगण भी नहा के और स्नान बना के खुश हो जाएंगे। अच्छा ठीक। नंबर 2, एक ईंट यहाँ से ले जाना और गंगा में नहा के देवताओं के नाम से अच्छा वो अपने किसी घर के या किसी खेत के किनारे पे उनका स्नान बना के और पूजन चालू कर देना। ये मेरी गारंटी है, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। क्या बाबा लगते हो वाकई में तुम पहुँचे हुए बाबा। अब अगली अमावस्या वाले दिन बाबा फिर आएंगे। अच्छा बाबा। और जो मैंने कार्य किया है वो सब तैयार रखना। अच्छा भोजन प्रसादी बना के रेडी रखना। ठीक है बाबा ठीक है। और जिस तरह अगर तुमने नेक भी कलह कर दी तो बाबा रूठ जाएंगे और आपके सब ना ना बाबा ऐसी गलती नहीं करेंगे बाबा, हमने ठीक अपनी है, जिंदगी अब में बाबा, बहुत गलती करी आपको कुछ और भी पसंद है मुझे बता दो, मैं आपकी पसंद का बना लूंगी। नहीं, बाबा को कोई पसंद नहीं है। ना बाबा तो ये अपने ऐसे लिए ही। कह रही है, खाऊ है ये। अच्छा, ये खाने में आगे देख हाँ आपको दिख ही रहा होगा बाबा। इसकी तो जीभ इतनी चलती है, ये अपनी सास के साथ कैसा व्यवहार करती है। कैसे व्यवहार करती है, उनका भी हिस्से का खा जा, इसका बस ना चले। अरे चलो देवियों, अब हम निकलते हैं, अभी अमावस्या वाले दिन हाँ, बाबा। आएंगे। बाबा मेरा नाम देवी नहीं है, मेरा नाम सोनी है। सोनी हो या कोनी हो, हमें इससे बाबा को क्या मतलब। क्या चाह रही है, तेरे बाबा नाम भी याद रखे दीदी बाबा मेरा नाम क्यों बिगाड़ रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा इन्हें बिगाड़ ठीक है, दो। तुम तो बाबा जाओ बाबा। देवियों, तुम्हारी इस ये जो जिस तरीके से तुम व्यवहार कर रही हो, ये घर कभी संपन्न नहीं रह सकता। नहीं बाबा, ये हमारी छोटी पागल हो चुकी, इसकी जबान पर जिस दिन लगाम लग मुझे जाए। ऐसा लगता है आप कुछ लालची सी लगती हो। मैं दोनों ही लालची है किसी। बाबा मुझसे लालची मत कहना, मैं तो बहुत दानी हूँ। हाँ आपको सोना चांदी से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत लगती है। बाबा मैं बताऊँ क्या है, मेरी जो सास है ना उस पे हमारी तिजोरी की चाबी है, और उस गुच्छे को मैं अपनी कमर पे लटकाना चाह रही हूँ। अरे यानी कि तू धन की भूखी है बच्ची। नहीं, अब एक बात बताओ, हमारे पड़ोस में नई नई साड़ी एप्पल के फोन चलाते हैं, मेरे पास तो ना एप्पल का फोन है, ना नई साड़ी है, ना नई जेवर है। वो तुम्हारा डमरू क्या करता है? मेरे डमरू तो कुछ नहीं करते, सारा कमाते हैं और अपनी माँ को दे देते हैं। इतनी सुंदर सी तो बीवी मिली है उनको। अरे तो इसका तो इलाज करना पड़ेगा। चलो बाबा जाते हैं, अमावस्या वाले दिन आएंगे। हाँ हाँ बाबा जी। ठीक हाँ है बाबा। ठीक है। अलग निरंजन बम बम भोले। बाबा जी राम 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 बाबा जी। राम राम बालके। राम राम बाबा जी। राम राम बच्चियों।
बाबा जी जो आपने कहा था कार्य वो हमने सब पूरा कर लिया है, सब कुछ पका लिया है, सब कुछ पूजा पाठ की सब कुछ हमने तैयारी कर ली है। अरे आज अमावस्या का दिन था, हमने वादा किया था। खीर पूड़ी और कचौड़ी भी बनाएंगे मैंने सब तो। करिए। हाँ और सब बाबा सब। हलवा भी बनाया है। तू ना होगी चुप। ठीक है। अच्छा तो चलो अब प्रसादी की हमें दर्शन कराओ। हाँ हाँ बाबा जी बिल्कुल आइए। पहले आप खाओगे। अरे फिर बीच में घुस जाती है। अरे बाबा जी तुम इसकी बातों मत आओ, ये पागल हो गई, ना होगी तो चुप। ठीक है, मैं खाने के लिए पूछ रही तो थी। खाएंगे नहीं बाबा जी, ये संतों से ऐसे बात करते हैं। ये पागल हो चुकी है बाबा जी, इसका तो मैं इलाज करवाऊंगी। आप आओ आप आओ। यही भाई, कर देंगे दीदी। ए, पकवान आपने अच्छा बनाया है। मैंने बनाया है बाबा, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। हाँ बाबा जी इसने ही बनाया है। इसने ही बनाया है। हाँ इसने ही बनाया है बाबा जी। अच्छा चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, मिलजुल के बनाया है। तो ये बताइए आप दोनों हैं और भी तुम्हारे साथ हैं, बड़े बूढ़े बुजुर्ग कोई घर में है? नहीं नहीं कोई नहीं है, सब बाहर हैं बाबा जी, हम ही दो हैं बस घर में। अच्छा अच्छा हाँ। ठीक है बैठिए। अब हम बाबा जो है 5 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे। अच्छा बाबा जी हमें एक स्थान दो। चलिए बाबा जी मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताती हूँ। चलिए आप चलिए। बाबा जी मौन धारण क्या होता है मुझे बताओ पहले। मौन धारण ये होता है कि शरीर यहाँ रहता है और उसका जो दिमाग है वो बाहर हो जाता है। तो इसका भगवान के मतलब- पास चला जाता है, दिमाग भगवान से बात करते हैं। तो आपका शरीर हमारे पास रहेगा। शरीर यहीं रहेगा और जो हमारा दिमाग है वो हमारी जो शक्तियां हैं वो सब चली जाएंगी। फिर बाबा हम आपके अरे शरीर चुप का हो क्या जा, करेंगे? चुप हो जा। काम होने देगी क्या ना होने देगी? तू बाबा जी को तू कर दे दिमाग खराब। चलो ठीक है। अब के बार तू बोली ना तो सच बता रही मैं चली जाऊंगी, फिर तू ही कर ना लेगी ना सारे ना काम। दीदी दीदी बाबा बाबा माफ करना। आपको मेरे अंदाज में इलाज कराना नहीं है। नहीं बाबा जी ये ना बेफजूल की बातें करती है, जो बातें करनी की है वो नहीं करती है और जो नहीं करने की है वो जरूर सबसे पहले करती है। ठीक है अब हम मौन धारण कर रहे हैं। हाँ, हमें बाबा अलग जी। स्थान दो एक। हाँ बाबा जी चलो मैं आपको दिखाऊं, चलिए। ठीक है। हाँ ये बाबा जी यहाँ पे आप हाँ, बैठिए। हम यहाँ मौन धारण कर रहे हैं ठीक। बच्चे। 5 मिनट तक कोई भी हमसे बात नहीं करेगा। ठीक है बाबा जी कोई नहीं बात करेगा। ठीक है। अरे सोनिया क्या है दीदी? अब तू चुप हो जा, क्या है क्या नहीं, तेरे दांत तोड़ दूंगी रख के। ना खाने पीने की तूने कोई बात करी है, बाबा से टेढ़े सवाल करे, समझ रही है ना? तू लग रहा है कुछ ना बनने देगी, सब बिगड़वा देगी पागल। तो वो बात ही ऐसी कर रही थी दीदी, वो कुछ नई नई बातें नहीं कर रही थी जैसे हमने कभी ये बातें सुने ही नहीं है। अरे तो तू अभी से पैदा हुई है, तू अभी पैदा हुई है, पुराने हैं उन्हें सब कुछ पता है भगवान के बारे में। हाँ, ये तू तो तो- पता नहीं कहाँ से बातें करती है बेसिर पैर की। तो इसका मतलब तो फिर तो हमें सारी हमारी चीजें मिल जाएंगी। हाँ हमारे पास जेवर होगा, गाड़ी मकान होंगे, सब कुछ होगा हमारे पास। तू चुप हो जा अब मत चलो। बोलियो बाबा के लिए, है ठीक ना? है, नहीं और बोलूंगी। जैसा मैं कहूँ वैसा करिए, पीछे पीछे। ठीक, पीछे पीछे क्या करना है? आपके पीछे पीछे चलना है? हाँ जैसा मैं बोलूँ वैसा ही काम करियो तू। अरे बहू, आगे पापा जी। अरे बहू, हाँ राम राम पापा जी, राम राम। राम राम। अरे बेटा ये खुशबू आ रही है बड़ी अच्छी सी, अच्छा क्या बनाया हो ये? तुम्हारी नाक ज्यादा ही बड़ी हो गई है पापा जी, हैं? अरे बेटा भूख लगी है। भूख लगी है क्यों? खाना भिजवाया तो 2 दिन पहले। अरे एक बात बताओ, तुम्हारी नाक है या हाथी का सूंड है? अरे बेटा ऐसे क्यों बोल रही हो तुम दोनों? क्यों और क्या तुम्हारी आरती उतारे? अरे बेटा मैं ना कह रहा हूँ, आरती उतारो, मुझे भूख लगी है। 2 दिन आते कछु खाया ना है, मुझे हाँ, भूख लगी तुम्हारी है। शक्ल देख के लग रहा है कि तुमने 2 दिन से रोटी नहीं खाई। देख रही हो दीदी तुम? हाँ बातें बनवा लो झूठी और- सच्ची। जे यहाँ पे जे खुशबू सी आ रही है, ये पकवान से बने अरे हैं। कुछ ना बना, चटनी भूनी है, कुछ ना है घर के अंदर। कुछ नहीं बना, खाली वो रायता बनाया था, छौंक लगाया बस तो उसमें। छौंके की खुशबू आ रही है हमारे यहाँ, खुद कुछ खाने को ना है बाबा। अरे बेटा कछु खावे को ना है तो ये खुशबू बेटा, बड़े हमें ऐसे ही ना आएंगे, बड़े बूढ़े खुशबू हमने सुनी है अच्छा बेटा। एक बात बताओ पापा जी, बाबा जी, तुम्हारे क्या मैं पैर पकड़ूं, चरण छूं? तुम जाओ अपनी कुठरिया पे, अब माना मत बिना कहे सुने, समझ रहे हो? वहीं खाना भिजवा दूंगी मैं, जाओ। बेटा, सुबह सुबह रोटी बनाई थी दीदी, अच्छा। आलू की सब्जी रखी है, मैं ला के दे रही हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, इन्हें भिजवा वहीं रहे जाने जाओ। दो, मैं वहीं भिजवा देंगे। हाँ ठीक है बाबा जाओ तुम, पापा जी अरे तो जाओ। बेटा 2 रोटी भिजवा दियो, बड़ी हाँ, भूख पक्का लग रही भिजवा है। देंगे, अब तुम जाओ। मैं तो 2 दिन यही देखत रहो कि बाबू ने रोटी भिजवाई हो, कोई सी भिजवाई, छोटी भिजवाई, बड़ी भिजवाई। बेटा क्यों यार बुढ़ाप को ख्वारी कर रहे हो मेरी? ना कोई ख्वारी ना कर रहा पापा जी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, तुम अपने वहाँ पे जाओ, जाके झोपड़ी पे हम भिजवा रहे हैं, जाओ। अरे बेटा ने भिजवा दियो, पक्का भिजवा देंगे, जाओ तो सही। पेट में। तुम अपनी झोपड़ी पे ही शोभा दे तो यहाँ मत आया करो। अरे बेटा तुम तो ज्यादा ही, अरे तुम्हारा तो जाओ लगा पापा तो जी तुम जाओ राग जाओ बिगाड़ रहे हो जाओ। मेरे घर को, सो राग बिगाड़ रहे हो, लगे रहो हम वही। अभी जियोंगे ना वो बाबा जी अंदर बैठे। ये बक बक करते रहेंगे दीदी। हाँ, जाने का अब नाम बाबा नहीं ले जी रहे आने हैं। वाले अरे हैं।
चलो ठीक है बेटा, भिजवा दइए तू रोटी दोनों। हाँ ठीक है जाओ। अरे भिजवा देंगे, स्टाम्प पे लिख के दे। अरे बेटा ऐसा क्यों कह रही है, स्टाम्प पे लिखवा भाई तू। जाओ जाओ। चल ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बालके। हाँ बाबा जी। अरे अभी अभी हमने कुछ आवाजें सुनी थी यहाँ पे। अच्छा बाबा जी। कुछ आवाजें वो सही नहीं लग रही थी। सही नहीं लग रही थी, क्या हो गया बाबा जी? अब ये बताइए, अभी यहाँ पे कोई आया था? हाँ बाबा जी, हमारे ससुर आए थे। ससुर थे वो? हाँ ससुर जी थे। हमारे ससुर थे वो। अरे राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस घर में इतना बड़ा अपमान होता है बुजुर्गों का। किसका हो गया? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस घर के देवता यानी बुजुर्ग जो तुम्हारे ससुर हैं, तुम्हारे पिता के समान हैं, उसके साथ तुमने इतना गंदा व्यवहार किया। अरे आप तो वाकई देवियों, आपके व्यवहार से बाबा खुश नहीं है। आप जो घर के आपके जो ससुर हैं उनके साथ ऐसे बातें करती हो? अरे नहीं बाबा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है बाबा जी, वो हर आए दिन आते रहते हैं। उन्हें हमने दे रखी है जगह, उनके रहने सहने का हमने एक जगह बना रखी है ठिया, जहाँ वो खेती बाड़ी भी देखते रहते हैं और वो वहीं पर ही रहते हैं। आ जाते हैं, हम लोग पर्दे से हैं, बेपर्दे हैं, घूंघट करा नहीं करा, बिना खास का, तो बाबा जी उन्हें नसीहत करनी पड़ जाती है। अरे बाबा जी ऐसी बात नहीं है, आप गलतफहमी में जी रहे हैं शायद। ऐसा है बेटा, हमारी उम्र ऐसे ही नहीं गई है। बाबा काशी हरिद्वार पढ़ के आए, नजरों से पहचान देते हैं। अब आपको क्या करना है, उनको मेरे सामने अभी सामने लेके आओ। अच्छा बाबा जी। हाँ, और उनकी जो पत्नी है उनको भी मेरे सामने लेके, जब बाबा ये जी यज्ञ वो पूरा होगा। पत्नी नहीं है उनकी, वो तो तीर्थ यात्रा पे गई हैं। अरे तीर्थ यात्रा तो वो तो हैं। हाँ वो हैं, पापा जी हैं। अभी आए थे, उनको लेके आओ, जब ही यज्ञ पूर्ण होगा, अन्यथा यज्ञ ठीक है ठीक है। तुम्हारा अरे खराब हो जाएगा। बाबा जी तुम परेशान मत हो, मैं पापा जी को अभी बुला के ला रही हूँ। आप बिल्कुल भी क्रोध मत करिए, मैं अभी बुला के लाती हूँ। अरे दीदी एक बात सुनो, सुना। हम तो इतना बुरा बर्ताव करते हैं, फिर वो सारी बातें बता देंगे। तू पागल हो रही है, प्यार मोहब्बत भी कोई चीज हो, मक्खन लगा लेंगे बुड्ढे को। तू ये तो परेशान सही मत हो, कह चल चल जल्दी सही कह चल, रही हो। मैं बुला के चलो। ला रही हूँ, तू यहीं रह। ठीक है। हाँ, मैं जाऊँ? ना ना तू तो रह नहीं दे, तू तो बना बनाया काम बिगाड़ देगी। पट चुपचाप रह तू। जाओ जाओ। ठीक। अरे पापा जी नमस्ते। पापा जी नमस्ते। पापा जी मेरे साथ घर चलो जल्दी से। घर चलूं? हाँ। बेटा तने अभी तो मैं भगाए दो गत्ते। अरे पापा जी वो हो गया, भूल जाओ। सो तो पानी डालो, मट्टी डालो उस पे। भूल जाऊं? हाँ कैसी का बात है कि जो घर कोई पे बात चलूं? ना हो गई। मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो पहले, और बाद में अपनी राग गाना। पापा जी बात ये है कि एक बाबा जी आए घर पे, हमने घर की सुख शांति के लिए, पैसों के लिए, कि भाई काम धंधा अच्छा चल जाए, काम कारोबार, हम परेशान रहते हैं, हमने यक करवाया है। उन्होंने तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो बोले ससुर जी हैं। मैंने कहा है, मैं बुला के ला रही हूँ पापा जी को। ऐसे बातें, वहाँ पे जाओगे तो बबुओं की तारीफ करना और घर के बारे में अच्छा ही बोलना। वो तुमसे कुछ भी कहें मुंडी हिलाते रहना, कुछ अपनी तरफ से हमारी बुराई मत करने लगना, कहीं घर का ना वो करवा दो बेड़ा गड़क। अच्छा हाँ ऐसी बात है बेटा, जो हाँ। करना पड़े हो। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। चले बेटा चलो। हाँ जितना वो चलो। घर हमारा उससे ज्यादा आपका है पापा हाँ, जी। चलो बेटा चलो। चलो चलो पापा जी चलो। आ गए। ये आपके ससुर साहब हैं? हाँ बाबा जी। अच्छा, कितने सज्जन आदमी हैं, कितना इनके शरीर से, इसके माथे से तेज चमक रहा है। बाबा जी आपको कैसे पता चला? अरे बेटा, फिर बोली तू। बेटा तुम बीच में घुसती हो, एक दिन तुम्हें कष्ट पाना अरे पड़ेगा। नहीं बाबा जी, ये छोटी है, ये बाबा- इसकी बातों का आप मत बुरा मानिएगा। ये बाबा गया से आए हैं, गया के पंडे हम सब जानते हैं। ध्यान रखना, आपने अगर पितरों के लिए स्थान नहीं दिया तो आपके घर में कभी संपन्नता नहीं आएगी। हाँ इसलिए मैं आया हूँ और आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात पर ध्यान रखना। जरूर बाबा जी बताइए। अब मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, अच्छा और मंत्र है मेरा एक छोटा सा गाना। अच्छा। उस गाने को आप गौर से सुनिए, अच्छा और आप इस गाने को सुनने के बाद अगर आपकी बुद्धि में कोई फर्क नहीं आया अच्छा। तो फिर कभी नहीं आएगा। और नहीं, आपके नहीं। लिए नहीं, ये संसार के लिए ये संत एक वाणी और दे के जाता है। सुनिए। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को
उठाया नहीं कभी गिरते हुए को, उठाया नहीं बाद आंसू बहाने से क्या फायदा कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं बात आंसू बहाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, ध्यान से सुनना। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, और देख काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। सारे तीरथ तेरे घर के माँ बाप हैं, काशी मथुरा में जाने से क्या फायदा। और क्यों घर में मैया ये भूखी, घर में मैया ये भूखी बिलखती रहे, घर में मैया ये भूखी बिलखती रहे, संत ब्राह्मण जी माने से क्या फायदा। जननी के तन पर है, निज जननी के तन पर है धोती फटी, निज जननी के तन पर है धोती फटी, इस माँ पे चूनर चढ़ाने से क्या फायदा। ताली बजाते रहे हो। गरम बजाओ, गरम थोड़ा गरम। हाँ जी, भजन किस किस की समझ में आ रहा है? सबकी समझ में आ रहा है। चलते फिरते ये भगवान घर में तेरे, चलते फिरते ये भगवान घर में तेरे। अंकल जी, दादाजी, चलते फिरते ये भगवान घर में तेरे, काहे भटकता है इस संसार में। क्यों पिता पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे, पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे। और लाइन अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा। पिता पानी को प्यासे तड़पते रहे, शिव पे काबर चढ़ाने से क्या फायदा।
कोशिश कर रहा हूं। ये क्या इंसान तूने, ये क्या बारे इंसान तूने, तजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्धाश्रम। बारे इंसान तूने, तजी क्यों शर्म, बूढ़े माँ बाप को छोड़ा वृद्धाश्रम। क्यों कहते राम ये तेरा ना होगा भला, कहते राम ये तेरा ना होगा भला, तो फिर गुरु ज्ञान पाने से क्या फायदा। हाँ बालिकाओं, हाँ बाबा जी। बच्चों, अगर मेरी ये वाणी अच्छी लगी हो और आपको ही नहीं किसी को भी अगर अच्छी लगी हो तो आप इस पे गौर करना और अपने जो घर के बुजुर्ग हैं, जो देवतागण हैं, उनका स्थान का जरूर ध्यान रखना। नहीं बाबा जी, हमारी सब समझ में आ गया, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हम उन सब गलतियों के लिए हम क्षमा चाहते हैं और हम आगे से हर बात का ध्यान रखेंगे। हाँ। बाबा मुझे भी पछतावा बहुत हो रहा है अब तो अब अपने जितने भी तुम्हारे पिताजी समान हैं इन्हें घर में रखेंगे, टाइम से खाना देंगे। अब तो घर में ही रखेंगे, जंगल में थोड़ी रखेंगे बाबा। अरे बेटा, अभी गर्मी है तुम में, बात को समझने की कोशिश करो। अब बाबा मैं समझ चुप रही हूँ। अब आपको एक चीज बता के जा रहा हूँ, सुन लो गौर से। हाँ बाबा जी बोलिए। अमावस्या वाले दिन आप हवन यज्ञ करेंगे और देवताओं के नाम का एक किनका निकालेंगे। जरूर बाबा जी। एक ब्राह्मण या संत को भोजन प्रसादी पवाएंगे। मैं ये चाहूंगी बाबा जी, जब मैं ये करूंगी तो आपको मैं बुलाऊं तो आप जरूर आइएगा। 1 साल 12 अमावस्या पूरा कर लो, ये बाबा का वचन है। कोई भी अगर सुन रहा है, आपसे ही मतलब नहीं है, पूरे अच्छा। संसार के लोगों से मेरी ये बात है। अच्छा इसको एक नौटंकी या ड्रामा मत समझना। अच्छा। ये एक सत्य है। जो हमारे देवता गण हैं वो अमावस्या वाले दिन तुम्हारे दरवाजे पे इंतजार करते हैं कि हमारे ये अतिथि घर वाले हैं, शायद हमें जल दे दें, भोजन दे दें। बाकी नहीं आते, 1 महीने बाद 1 दिन के लिए आते हैं। जो सज्जन ऐसा करता है अमावस्या वाले दिन, अपने बुजुर्गों के लिए, पुरखों के लिए उनके नाम से अन्न निकालता है और हवन कराता है, किसी ब्राह्मण को प्रसादी कराता है, उसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। ये बाबा का वचन है। तो बाबा फिर तो भगवान हमारे गेट पर खड़े हो जाएंगे आके। अरे भगवान ही तो हैं देवी, ये जो तुम्हारे सामने देखो, ये खड़े, ये भगवान हैं। ये अभी सुसर हमें- जी की कह रहे हैं, हमारे पापा जी की, समझ गई? अभी गाने में नहीं सुनाया तुम्हें कि बुजुर्गों की इज्जत करो, उनके पैर आपने पकड़ो, उन्हें जब टाइम से हमारा खाना ये दो। भजन सुना, भजन में हमने क्या सुनाया? जी जी ठीक समझ है, गई। चलो पैर छियो, पैर माफी छू। मांगो। पापा जी माफ कर दो हमें।